हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एन एस्ट्रोलॉजर से स्टार्ट किया था और पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि वो शख्स जो एस्ट्रोलॉजर का कार्य करता था, ज्योतिषी का कार्य करता था, वास्तव में उसे जानकारी थी नहीं ज्योतिष की कुछ भी, लेकिन वो वेशभूषा पहनावा ज्योतिषियों जैसे बनाया था और वो डेली दोपहर के समय अपने व्यावसायिक उपकरणों को बैग से निकालता था और वो सर पर केसरिया रंग की पगड़ी पहनता था, माथे पर राख व सिंदूर लगाया था, बड़ी बड़ी गलमुच्छे थी और इस तरीके से वो परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर इट मीन ज्योतिषी दिखता था। अब उसके आगे to crown effect he wounded a saffron colored turban। वह सर में सैफरॉन यानी कि केसरिया रंग का पगड़ी पहनता था। दिस कलर स्कीम नेवर फेल, और केसरिया रंग कि ये कलर स्कीम कभी फेल नहीं होती, क्योंकि केसरिया रंग जो भी व्यक्ति धारण करता है, पहनता है, उसके प्रति लोगों की श्रद्धा निष्ठा होती है। People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or dahlia stalks। लोग उसके पास ठीक उसी प्रकार अट्रैक्ट होते थे, उसी प्रकार आकर्षित होते थे जैसे कि कॉस्मॉस या ढालिया के फूलों के पास मधुमक्खियां जाती हैं। तो बताया इसका मतलब लोग उसके पास बहुत अधिक अट्रैक्ट होते थे। He sat under the boughs of a spreading tamarind tree। tamarind इमली का पेड़ होता है। वह इमली के पेड़ की शाखाओं के नीचे बैठता था। Which flanked path running through the town hall park, जो टाउन हॉल पार्क के ओर जाने वाली मुख्य रास्ते पर था। It was a remarkable place in many ways। यह स्थान कई नजरिए से अविस्मरणीय था। A surging crowd was always moving up and down this narrow road। और एक बहुत अधिक भीड़ इस सकरे रास्ते पर हमेशा आती जाती रहती थी। मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक। बताया इस सकरे रास्ते पर सुबह से लेकर शाम तक एक बहुत ज़्यादा भीड़ हमेशा आती जाती थी। A variety of trades and occupations was represented all along its way। और विभिन्न प्रकार के जो व्यापारी थे, जो पेशेवर थे, वो पूरे रास्ते पर हुआ करते थे इसी रोड के। उन व्यापारियों में कौन कौन होता था? राइटर ये बता रहा, मेडिसिन सेलर, दवा विक्रेता, सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, चोरी का हार्डवेयर सामान बेचने वाले भी होते थे। मैजिशियन, जादूगर होता था। एंड एबव ऑल एन ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लॉथ। और इस
सबसे बढ़कर वहाँ पर ऑक्शनियर नीलामी करने वाला होता है। नीलामी करके सस्ते कपड़े बेचने वाला शख्स भी इस जगह पर हुआ करता था। Who created enough din all day to attract the whole town, जो पूरे शहर को अट्रैक्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के शोर करता था। जैसे जो आवाज़ देकर बेचने वाले होते हैं वो विभिन्न प्रकार से अपने वेयर्स, अपने सौदों का आवाज़ देते हैं, उसी प्रकार वो सस्ता कपड़ा बेचने वाला भी दिन भर शोर मचाता था, जिससे पूरे कस्बे के लोग अट्रैक्ट हों, उसके तरफ आए। नेक्स्ट टू हिम इन फेरोशियसनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट, और उसी के आगे फेरोशियस शोर मचाने वाला होता है। शोर मचाने वाला एक वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट, भुजी हुई मूंगफली बेचने वाला विक्रेता भी हुआ करता था। फ्राइड ग्राउंडनट, भुजी हुई मूंगफली, वेंडर बेचने वाला होता है, फेरोशियसनेस शोर मचाने वाला होता है। बताया उसी के आगे भुनी हुई शोर मचाने वाला भुनी हुई मूंगफली विक्रेता भी था। Who gave his wares a fancy name each day, जो अपने सामान को प्रतिदिन नए नए काल्पनिक नाम देता था। कभी वो कहता था बॉम्बे आइसक्रीम है ये, एंड ऑन द नेक्स्ट डे, अगले दिन उसे डेली आलमंड कहता था, नेक्स्ट डे राजाज डेलिकेसी कहता था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इस तरीके से डेली वो नए नए नामों से नए नए नाम अपने सामान को, सौदों को दिया करता था। एंड पीपल फ्लॉक टू हिम, और लोग उसके पास एकत्रित होते थे। फ्लॉक एकत्रित होना होता है। A considerable portion of this crowd tallied before the astrologers too, और इस भीड़ का, और ये भीड़ धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजर के सामने से गुजरती थी। आप देख रहे हैं डेलीड मूव्ड स्लोली होता है, धीरे धीरे गुजरना होता है, और ये भीड़ एस्ट्रोलॉजर के सामने से धीरे धीरे गुजरती थी। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ a flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby, और जो वो एस्ट्रोलॉजर था, जो ज्योतिषी था, वो अपना काम संपादित किया करता था। ट्रांसैक्टेड संपादित करना होता है, ट्रांसैक्टेड संपादित करना होता है, अपना कार्य किया करता था, अपना बिजनेस किया करता था। बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर, उस हिलती हुई रोशनी से, फ्लेयर हिलती हुई रोशनी या लो को कहते हैं, उस हिलती हुई रोशनी या लो पर काम करता था। विच क्रैकल्ड, जो कि जलती थी उस ग्राउंड नट के हिप के ऊपर, पास में उसके जो मूंगफली, ग्राउंड नट मूंगफली होता है, मूंगफली के ढेर के ऊपर एक उजाला, एक गैस टाइप कुछ रखा रहता था। उसी की रोशनी से वो जो ज्योतिषी था, एस्ट्रोलॉजर था, अपना काम करता था, अपना बिजनेस करता था। हाफ द एन्चेंटमेंट ऑफ दिस प्लेस वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग। इस स्थान का आधा आकर्षण, एनहेंसमेंट आकर्षण होता है, इस स्थान का आधा आकर्षण इस बात से होता था कि यहाँ पर म्यूनिसिपल बोर्ड की, नगर पालिका की अपनी कोई लाइटिंग व्यवस्था नहीं थी। द प्लेस वॉज लिट अप बाय शॉप लाइट्स, ये स्थान दुकानदारों की लाइट से जगमगा जाता था। वंस और टू हैड हिसिंग गैस लाइट, और कुछ एक या दो लोगों के पास, कुछ लोगों के पास हिसिंग गैस लाइट था। ऐसा गैस जिस पर स्टोव की तरह हवा भर के जलाया जाता है, उसे वैसा हिसिंग गैस लाइट था। सम हैड नेक्ड फ्लेयर स्टक ऑन पोल, और कुछ लोग खंभे पर एक पोल बनाकर उस पर उजाले की व्यवस्था करते थे।
and some were lit up by the old cycle lamps. और कुछ लोग पुराने साइकिल का लैंप जलाकर रोशनी की व्यवस्था करते थे. And one or two like the astrologers managed without light of their own. और एक या दो कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर जैसे जो थे उनके पास लाइट की अपनी कोई व्यवस्था नहीं थी. It was a bewildering crisscross of light. और यहाँ पर bewildering हैरान कर देने वाली होता है. bewildering हैरान कर देने वाली, कंफ्यूजिंग. और यहाँ पर हैरान कर देने वाली आड़ी तिरछी लाइटें, प्रकाश की किरणें आती जाती रहती थी. बताया कि हैरान कर देने वाली आड़ी तिरछी लाइट में शेडोज, लोगों की परछाइयाँ मूव करती हुई दिखती थी. दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल. इस तरीके की जो सीन था ये एस्ट्रोलॉजर को बहुत बढ़िया सूट करता था. फॉर द सिंपल रीजन, सामान्य सा कारण यह था कि ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगेन हिज लाइफ. कि जब उसने जीवन की शुरुआत किया था तो उसने जरा सा भी सोचा नहीं था कि वो एस्ट्रोलॉजर का भी काम करेगा, उसे एक दिन एस्ट्रोलॉजर होना पड़ेगा. उसने जरा सा भी सोचा नहीं था. He knew no more of what was going to happen. वह नहीं जानता था. He knew no more of what was going to happen with him. वह स्वयं नहीं जानता था कि उसके साथ अगले पल क्या होने वाला है. He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. वह स्वयं नक्षत्रों के विषय में, ग्रहों की दशा की स्थिति में उतना ही अनजान था जितना कि उसके कस्टमर. Yet फिर भी he said things which pleased and astonished everyone. फिर भी वो कुछ ऐसा कहता था जिससे हर शख्स को खुशी मिलती थी और संतुष्टि मिलती थी. That was a more matter of study. और ये उसके स्टडी का, प्रैक्टिस का और बहुत तेज़ी से गेस वर्क का परिणाम था. श्रवण तेज होता है चालाकी से, जो वो गेस कर लेता था व्यक्ति की पर्सनालिटी, परिस्थिति को देखकर. ये उसका परिणाम था कि वो कुछ ऐसा बोल देता था कि लोगों को संतुष्टि होती थी, खुशी होती थी. ऑल द सेम इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर. हाँ, ये ठीक उसी प्रकार ईमानदारी से मेहनत करता था जैसे कि दूसरे व्यक्ति लोग मेहनत करते हैं. ही डिजर्व द वेजेस ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ अ डे. और वह उस वेजेस, उस अमाउंट, उस मेहनताना को डिजर्व करता था जो शाम के समय वो अपने घर लेकर जाता था. उतनी मेहनत वो करता था. वह अन्य व्यवसायियों की तरह वह भी मेहनत करता था लोगों की स्थिति जानने में, लोगों को प्रति कुछ ऐसा कह जाए कि जिससे वो उसे संतुष्टि मिले. और ये उसके स्टडी का और प्रैक्टिस का परिणाम हुआ करता था. He had left his village without any previous thought or plan. उसने अपने गांव को बिना किसी पूर्व योजना के छोड़ दिया था. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers. यदि वह अपने गांव में कंटिन्यू होता तो वो अपने फोरफादर्स, अपने पूर्वजों की तरह ही काम करता. नेमली टिलिंग द लैंड, लिविंग, मैरिंग. इसे हम कह सकते हैं कि वो भी खेत जोतता, शादी करता, एंड राइपनिंग इन द कॉर्नफील्ड, और अनाज के खेतों को काटता. एंड एंसेस्ट्रल होम, और अपने पैतृक घर में रहता. एंसेस्ट्रल होम पैतृक घर होता है. बट दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था. ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन. उसे बिना किसी के बताए हुए उसे घर छोड़ना पड़ा. एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 माइल. और जब वो घर छोड़ा वो तब तक नहीं रुका जब तक कि वो लगभग 200 मील दूर ना चला गया. कपल ऑफ 100, कपल 2 होता है, 100 माइल्स आप जानते हैं 100 मील होता है, यानी कि 200 मील, यानी कि 300 किलोमीटर. 1 माइल इक्वल टू 1.5 किलोमीटर होता है. और जब गांव छोड़ा तो वो 300 किलोमीटर के पहले रुका नहीं.
to a village it is a great deal as if an ocean floated between. और किसी भी ग्रामीण के लिए ये दूरी बहुत अधिक होती है, और ये दूरी ऐसे होती है जैसे उसने समंदर पार किया हो, जैसे वो विदेश चला गया। He had a working analysis of mankind trouble. वह मानव जाति की परेशानियों के विषय में एनालाइज करता, विश्लेषण करता, जैसे शादी, पैसा और जीवन की दूसरी भी जो प्रॉब्लम्स हैं, टेंगल्स प्रॉब्लम्स होते हैं। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन्ड हिज परसेप्शन, और लंबे अभ्यास से उसकी जो धारणा थी और भी तीक्ष्ण हो गई थी। विदिन 5 minutes ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग, और कोई भी व्यक्ति जो उसके पास जाता 5 मिनट के भी 5 मिनट से पहले वो समझ जाता कि उसके साथ क्या परेशानी है, उसे क्या दिक्कत है। ही चार्ज 3 पाइज पर क्वेश्चन, और अपने वह हर क्वेश्चन का 3 पाई चार्ज करता। नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 minutes, और वह अपना मुंह कभी नहीं खोलता जब तक कि सामने वाला 10 मिनट तक सब कुछ उसे बता नहीं था। जो ज्योतिषी के पास जाने वाला शख्स है वो उसके पास जाता, 10 मिनट तक अपनी बातें कहता, और जब तक वो जाने वाला शख्स, उसका क्लाइंट 10 मिनट तक कुछ बताता नहीं, वो अपना मुंह नहीं खोलता था। विच प्रोवाइडेड हिम विद एनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर एंड एडवाइसेज, और जब वो 10 मिनट तक बताता था तो उसी 10 मिनट की बातों से उस ज्योतिषी को इतना पर्याप्त मटेरियल मिल जाता था जिससे वह उसके सैकड़ों सवालों का जवाब दे सके, वह सुझाव उसे दे सके। When he told the person before him gazing at his palm, और जब वो व्यक्ति 10 मिनट तक अपनी बातें बता लेता, तब वह ज्योतिषी उसके हथेली की ओर गेज टकटकी लगाकर देखते हुए उससे कहता, In many ways you are not getting the fullest result for your effort. कई बार आपने अपने प्रयासों का पूरा परिणाम नहीं पाया, यानी जितना आप प्रयास करते हैं, जितना आप मेहनत करते हैं, जितना आपको रिजल्ट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलता। 9 out of 10 were disposed to agree with him, और 10 में से 9 लोग उसकी बातों से सहमत हो जाते, कहते हाँ बाबा सही कह रहे हो, हमारी मेहनत के अनुसार हमें परिणाम नहीं मिलता। और ही क्वेश्चन, या फिर वो क्वेश्चन करता, इज देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे परिवार में कोई एक महिला है, मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव, वो दूर की भी आपकी संबंधी हो सकती है, हु इज नॉट वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड यू, जो आपके विषय में अच्छा नहीं सोचती। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, या फिर वो उसके चरित्र का विश्लेषण करता। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल आर ड्यू टू योर नेचर, और कहता वही ज़्यादातर परेशानियां आपके स्वभाव के कारण हैं। हाउ कैन यू बी अदर विथ सैटर्न वेयर ही इज, या फिर वो कहता कि शनि की स्थिति के विषय में बता। सैटर्न शनि होता है, शनि की स्थिति क्या है आपके जीवन में, इसलिए ये परेशानियां हैं। यू हैव एन इम्पेचिव नेचर एंड रफ एक्सटीरियर, और वो बताता कि इसके लिए वो आपका अविवेकी नेचर है, जो बिना सोचे समझे आप कोई काम करते हैं, और जो अच्छा व्यवहार नहीं लोगों के प्रति, उसी कारण आपकी परेशानियां हैं। दिस एंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट इमीडिएटली, और इस प्रकार की बातें उन लोगों की बातों को बहुत ही अच्छी लगती कि हाँ बाबा सही कह रहा है। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज़ अ फॉरबिडन एक्सटीरियर, और कभी कभी तो वो कहता है जो चीज़ें आपको मना की जाती हैं आपको वो करना ही बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, आज यहीं तक, से अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग।